हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं कृष्ण पुस्तक से ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 9 है। मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड कृष्ण। इसमें जो है इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर सन, यहाँ से हम पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मुझे बताइए सबको दिख रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। दिख रहा है ना? यस। दूसरा वाला स्क्रीन है, ये दिख रहा है? यस प्रभु जी। यस दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो एक कोई पढ़ना चाहेगा? इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर सन। यस प्रभु जी। पढ़िए। प्रभु जी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, विजिबल नहीं है? एक मिनट, फिर से कर दो। वही तो थोड़ा जो है दूसरा वाला शेयर किया मैंने। आप दिख रहे हैं? अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ ठीक है, पढ़िए। इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर सन। Hare Krishna. In attempting to bind her son, she became tired. She was perspiring, and the garland on her head fell down. Lord Krishna appreciated the hard labor of his mother, and being compassionate upon her, he agreed to be bound by her, bound up by the ropes. Krishna, playing as a human child in the house of Mother Yashoda, was performing his own selected pastimes. Of course, no one can control the Supreme Personality of Godhead. The pure devotee surrenders himself unto the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee. But for his part, the devotee never forgets of his own position of surrender. Similarly, the Lord also feels the transcendent pleasure by submitting himself to the protection of devotees. This was exemplified by the Krishna's surrender unto his mother Yashoda. बस। तो यहाँ पे जो है अभी भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास चल रहा है, और उसमें बहुत बहुत प्रयास चल रहा है। उन्हें बहुत प्रयत्न कर रही है माता यशोदा, और उसमें उनको स्वेद बिंदु जो है ना वो परस्पायरिंग उनको आ रहा है, और गार्लैंड ऑन हर हेड फेल डाउन, जो फूल का जो हार था उनके बालों पे वो गिर गया। और द लॉर्ड कृष्णा अप्रिशिएटेड द हार्ड लेबर ऑफ हिज मदर। भगवान ने जो ये पूरा जो प्रयास है, इतना परिश्रम कर रही है माता, तो वो उनको अच्छा लगा। एंड बीइंग कंपैशनेट अपॉन हर, ही एग्रीड टू बी बाउंड अप बाय द रोप्स। तो उन्होंने करुणा दिखाई माता के ऊपर, और उन्होंने स्वीकार किया कि अब बंधे जाएंगे। तो भगवान को बांधना कितना कठिन काम है। मतलब अभी इसके ऊपर बहुत कुछ पहले भी आपने पढ़ा होगा, और भगवान को जो है प्राप्त करने का जो प्रयास है, या हृदय में जो भगवान है उसको देखने का प्रयास है, दर्शन करने का प्रयास है, और प्राप्त करने का
बहुत सारे योगी, बहुत सारे भक्त, लाखों करोड़ों भक्त कितने सालों से कर रहे हैं। और भगवान को बांधने का मतलब वो तो मतलब इम्पॉसिबल है ना। भगवान अपने खुद के दया से ही भक्त को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं एक साधक हूँ और मैं आई कैन अकम्प्लिश, है ना, मैं अचीव नहीं कर सकता भगवान को, है ना। वो उनकी दया से ही वो मिलते हैं, पर हम प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास जो है, हमारा प्रयास 1% और उनकी कृपा 99%, ऐसा है ना। तो 99% उनका जो है कृपा हमें चाहिए और 1% बस हमारी जो है प्रयास है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे प्रयास से हमें भगवान मिले। तो ये जो अहंकार है ये नहीं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, मैंने इतने सारे श्लोक याद किए, या फिर मैं इतना कुछ सेवा किया, मैंने इतने सारे पुस्तक पढ़े, या फिर मैंने इतना प्रवचन दिया, मैंने बहुत कुछ किया मैंने। तो ये जो मैं और मेरा प्रयास जो है, अहंकार और ममकार, तो इससे तो भगवान मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो आपको कोई याद है किसी ने भगवान को बांधने का प्रयास किया था या फिर भगवान को पकड़ने का प्रयास किया था? कोई याद है आपको शास्त्रों में से कोई इसके बाद या इस लीला के बाद, या फिर मतलब कभी भी भगवान को बांधने का प्रयास किसी ने किया, आपको याद है? दुर्योधन ने प्रभु जी। हाँ, दुर्योधन ने। हाँ, या फिर भगवान को पकड़ने का किसी ने प्रयास किया? कंस ने तो वैसे किया, उसने कुछ राक्षस भेजे ऐसे ऐसे इधर उधर से। खुद तो भगवान को, वो तो डायरेक्टली बाद में उनका युद्ध हो गया, बट पर्सनली ऐसा तो काल यवन करके राक्षस था। हाँ सॉरी काल यवन। तो वो भगवान के पीछे भागता है और भगवान उसको इतना मतलब है ना, ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको नम्र करते हैं। कैसे? भगवान के और उसके बीच का जो अंतर है उतना ही रहता है, और भगवान चलते हैं सिर्फ और ये भागता है और वो अंतर भी कम नहीं होता है। तो और वो फिर भगवान जाते हैं और ये छुप जाते हैं भगवान गुहा में। तो बाद में अलग वो लीला है। और भी एक है, किसी को याद है, किसी ने कृष्ण पुस्तक पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा। भगवान के पीछे भागे थे, कृष्ण बलराम के पीछे भागे थे। एक राजा था, किसी को याद है? सैन्यों के साथ भागा था वो। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जरासंध। हाँ, कोई बता रहा था ना, जरासंध राजा। तो वो अभी माता रुक्मिणी का पत्र आता है भगवान को, और फिर भगवान समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे, क्योंकि पत्र थोड़ा एक अर्जेंसी में था थोड़ा सा, है ना। वो बहुत ही उन्होंने एक अर्जेंट अपील की थी भगवान से कि आप तुरंत आ जाइए। तो उस तरह से सेशन चालू है तो जरासंध को भगवान ने 17 बार भगवान ने उसको हराया, और बाद में जो है जब 18वीं बार वो आया तो फिर भगवान भाग गए वहां से, क्योंकि वो उनको एक अर्जेंटली माता रुक्मिणी से पत्र आया, तो और उधर जाना था उनको मिलने के लिए। तो पानी ग्रहण था, वो लीला अलग है वो भी ना। तो वो एक है। तो भगवान रणछोड़ भी है, वो कई बार वो रण से भागे। जब कालियवन से दूर भाग रहे थे तब उन्होंने उनका नाम रणछोड़ पड़ा। तो भगवान जो है अलग अलग लीलाएं करते हैं और उनका नाम पड़ जाता है। तो ऐसे तो उनको रण छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी। अजीत है उनका, एक नाम है अजीत। उनको कोई जीत नहीं सकता, है ना। उनको कोई भी जीत नहीं सकता, चाहकर भी कोई नहीं जीत सकता। एक मिनट।
तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे दुर्योधन ने जब बांधने का प्रयास किया तो भी भगवान मतलब अभी सभी लोग उसके ऊपर हंसे दुर्योधन के ऊपर, पर भगवान को वो बांधने का प्रयास और फिर बाद में जो हुआ भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। तो इस प्रकार से कोई किसी के पास कितनी भी कुछ शक्ति हो तो उससे वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। और एक बात है, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हमारे प्रयास से कुछ लेने के लिए। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है, तो ये प्रेम के बंधन से बांध रहे हैं, ऐसी बात है ना, ये प्रेम के बंधन से बांधा जाता है। तो ये ब्रजवासी ही कर सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान को प्रेम के बंधन से उनके माता पिता या गोपियों ने तो नचाया भी भगवान को, है ना, और बहुत कुछ है भगवान के साथ। वो मतलब कि भगवान पूरा खुद को दे देते हैं उसको, और उसके लिए जो डेडिकेशन है, उसके लिए जो भक्ति है, उसके लिए जो समर्पण है, आप सोचिए वो क्या रहेगा। एक संत है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, कहते हैं आपको अपना हृदय इतना मृदु या इतना कोमल बनाना पड़ेगा कि भगवान उसको चुराने के लिए आए। कैसे कोमल? इसकी तरह मक्खन की तरह, है ना, मक्खन चोर है ना भगवान। तो बहुत सारे भक्त है वो भगवान को भोग लगाते हैं और चाहते हैं कि भगवान खाए, पर वृंदावन में बात अलग ही है। वृंदावन में क्या है, वृंदावन में जो गोपी है वो जब माखन बनाती है, दूध बनाती है, माखन बनाती है, तो भगवान जाके उसको चुरा के लाते। ऐसा मतलब ऐसा वहां पे उनकी भक्ति है, वो लेवल है भक्ति का, है ना। तो उस तरह से, और यहाँ पे भगवान को प्रसन्नता हो रही है कि मैं बंधा जा रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये लीला भगवान मतलब बहुत ही इसमें ये है, और इस लीला को बहुत मतलब बड़े भक्ति भाव से इसकी स्तुति की गई है, बहुत सारे साधु संतों ने की गई। आपको दामोदर अष्टकम पता है? दामोदर अष्टकम कितने लोगों को पता है? हरे कृष्णा। अब मेरी सबको पता है प्रभु जी। प्रभु जी सबको पता है दामोदर अष्टकम, सबको पता है। सत्यव्रत की बात, वो कितना मीठा है दामोदर अष्टकम, है ना। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, है ना। तो मैं ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो सच्चिदानंद रूप है, वो भगवान है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, और उनके कानों में कुंडल है, वो हिल रहे हैं और गोकुल में घूम रहे हैं। तो उसमें अलग अलग तरह से एक स्टैंजा में मतलब बताएगा। और भक्त जो है वो कहते हैं कि एक जो स्टैंजा है हमारे लिए, एक सोच सकते हैं, वो है कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ते वयद्वत, जो है भगवान जो है कुबेर के जो कुबेर आत्मा जो आत्मक जो मतलब जन्मे हुए, कुबेर से जन्मे हुए थे जो संतान थे कुबेर की, नलकुबर और मणिग्रीव, तो वो उनको शाप मिला था, वो बंधे थे हिमल अर्जुन वृक्ष में। तो हम भी बंधे हुए, तो भगवान को बांधने का तो छोड़ दो, हम खुद बंधे हुए है ना। तो हम खुद बंधे हुए हैं और हमें मुक्त कौन कर सकता है? ऐसे भगवान जो भी जिनको यशोदा माता ने बांध दिया है ना। तो और एक अच्छा ये है, आप पढ़िए, आपको टाइम मिला तो चौराग्रगण्य अष्टकम करके एक है। तो वहां पे उन्होंने कहा गया है, भक्त है अपनी भावना से वो भगवान को चौरा अग्रगण्य, चोरों में अग्र जो चीफ है, वो चोर है, चोरों में से टॉप मोस्ट जो सबसे बड़ा चोर है वो भगवान है। तो उसमें वो बहुत बढ़िया बोलते हैं कि कैसे भगवान जो है भक्तों का हृदय चोरते हैं और फिर ये सबके पाप चोरते हैं, और ऐसे ऐसे वो जाता है, बहुत मीठा है। तो आपको अगर समय मिले तो आप जरूर पढ़िए, वैष्णव संघ में है वो चौराग्रगण्य अष्टकम।
और उसका उसका मीनिंग भी पढ़िए। हमें समय मिला तो हम कभी वो जरूर उसके ऊपर बात करेंगे पूरी तरह से, एक एक श्लोक। तो मुझे भी पूरी तरह से अभी याद नहीं है वो, पर मैं ऐसे इस तरह से भगवान की जो लीला है उसमें भगवान की ये लीला जो है वो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम खुद बंधे हुए हैं, और नलकूवर और मणिग्रीव उनमें और हम में साम्यता क्या है कि हमें भी भोग करने की इच्छा है, हम भी एक साधक है, और वो भी एक मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही मतलब है ना आजकल के लोगों जैसे एकदम पापी के देवर डेमीगॉड्स, वो एक सेलेस्टियल देवता थे और उनमें बहुत सारे अच्छे गुण थे, तभी तो वो देवता बने। पर कैसा है कि स्वर्ग में गए तो वो भोग ऐश्वर्य की उसमें से वो मदमत्त हो गए, है ना। तो भक्तों में भी मिश्र भक्त हो सकते हैं, और उनको जगाने के लिए जो है नारद मुनि ने उनको शाप दे दिया, और कि आप जाओ और वहां पे बन जाओ वृक्ष के इसमें। तो इस श्लोक में वो आगे आ जाएगा, पर ये श्लोक मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आज उसके ऊपर थोड़ा सा बोल रहा हूँ। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोच। आपने उनको त्वया मोचितो, आपने उनका उद्धार किया, भक्ति भाजो और भक्ति में भी लगा दी। तो उसी तरह से हम भी बोल सकते हैं, हम भी एक तरह से जो है भोग विलास में या फिर माया में बंधे हुए थे, और आप भगवान जैसे आपने आयतु की कृपा उनके ऊपर की, किसके ऊपर? कुबेर आत्मजों के ऊपर, कुबेर के संतान के ऊपर, वैसे आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो उस तरह से, और बाकी भी है उसमें, आपको सबको पता है दामोदर अष्टकम बहुत मीठा है, उसका मीनिंग आप है ना ये कर सकते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा अप्रिशिएटेड द हार्ड लेबर ऑफ हिज मदर एंड बीइंग कंपैशनेट अपॉन हर ही एग्रीड टू बी बाउंड अप बाय द रोप्स ना। तो जो ये रोप्स थे वो उससे उन्होंने अभी उन्होंने सहमति स्वीकार की लिए, जब चलो आप बन जाते हैं, तो किसी भी चीज से वो बन नहीं सकते। हम खुद तीन चीजों से बंधे हुए हैं। ये रोप जो है इसको गुण से तुलना की गई है, कोई बता सकेगा? हम जो बद्ध जीव है किन तीन चीजों से बंधे हुए हैं? अनर्थास सारे अनर्थ जो है 3 modes of material nature। हाँ, वो 3 गुण जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो इनसे हम बंधे हुए हैं, है ना। तो ये जो है, और फिर बाद में जो इसका रिजल्ट अनर्थ में भी आता है वो, और वो एक अनर्थ इज समथिंग थोड़ा सा लेटर स्टेज है, उसके पहले का स्टेज जो डिजायर है, हम अपने डिजायर से बंधे हुए हैं। ये भी कैसे? आशा पाश शतेर बद्ध काम क्रोध परायण, भगवद गीता में आशा पाश शतेर बद्ध काम क्रोध परायण, बहुत बड़े श्लोक है वो, याद नहीं आ रहा। आशा पाश शतेर बद्ध काम क्रोध परायण, मिनट 16.12 है वो। हाँ, तो ये जो है देवी और असुरी जो संपद है उसमें भगवान बोलते हैं चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतां पाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता आशापाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थ मन्यान्ये अर्थ संचयान। तो यहाँ पे जो है इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता है, असा त्यांचा विश्वास असतो। उनको क्या लगता है कि इस भौतिक जगत में हम आए तो हमारा जो मेन डिजायर है, मेन एम है, वो तो इंद्रिय तृप्ति है, और क्या। भगवान नाम भी कुछ लोग नाम भी रख सकते हैं, स्वानंद मेरा खुद का आनंद है ना, क्योंकि हम चाहते हैं बस मुझे भोग मिले। तो अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते। चिंता मम अपरिमीयांच प्रलयांता, प्रलय के अंत तक चिंता अपरिमीय, मतलब उनका कोई मर्यादा नहीं है, अपरिमीय।
तो वो उतनी चिंता उनको हृदय के अंत तक रहती है, ऐसा भगवान बोल रहे। और ऐसा काम उपभोग परमा एता वदति निश्चिता, और उनको लगता है ये निश्चित रूप से काम उपभोग के लिए ही बना है ना। और फिर उससे क्या होता है, आशा पाश, और आशा के पास से वो बंध जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो यशोदा माता के रूप से बंधने का जो है उनका, उन्होंने मान लिया कि चलो अभी बन जाते हैं। तो ये अलग ही चल रहा है कुछ, तो है ना, और हमारा कुछ अलग ही चलता है। तो हालांकि हमको वो ये नहीं करना है तुलना, तो पर मैं कह रहा हूँ जो हम इसमें बंधे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, और हम बंधे हुए हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम बंधे हुए हैं, और इसको डेकोरेशन कहते हैं। हम जो बंधन है जो हम इसको डेकोरेशन कहते हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम अच्छा मानते हैं, इसका उत्सव करते हैं कि कितना अच्छा बंधा हुआ है, और पता भी नहीं है हमको बंधे हुए हैं। तो ये इस प्रकार से अगर हमें इस बंधन से मुक्त होना है तो हमें ऐसे भगवान की आराधना करनी है जो प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो ये ऐसी लीला है, ये बहुत ही बढ़िया लीला है, और इसके ऊपर बहुत सारे साधु संतों ने, आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा ऐसा पास टाइम है, बहुत हाई लेवल का है ना। हमारे तो हम तो खुद बने हुए, मैं खुद, और कोई पात्रता नहीं है ऐसे बोलने के लिए, पर हम जब इस पे बात करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे तो यही हमारे लिए जो है हमें भगवान से प्रेम प्राप्त करने का एक ये मार्ग है ना। हमें आसक्ति होनी चाहिए भगवान की लीला सुनने के लिए। तो इससे पहले हमें थोड़ा तत्वज्ञान, जो हम भगवत गीता का आप लोग सब सेशन अटेंड कर रहे हैं बहुत प्रामाणिकता से, तो वो तत्वज्ञान जब हम सिद्धांत सुनेंगे तो हमें वो बल आएगा माया से ये करने का, संघर्ष करने का, और फिर बाद में हमें भगवान के प्रति ऐसे मधुर लीलाएं सुनने के बाद हमें आसक्ति बढ़ेगी भगवान की। तो कृष्णा प्लेइंग एज अ ह्यूमन चाइल्ड इन द हाउस ऑफ मदर यशोदा वाज परफॉर्मिंग हिज ओन सिलेक्टेड पास्टाइम्स। ऑफ कोर्स नो वन कैन कंट्रोल द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मैंने बोला ना। तो भगवान को कोई भी जो है नियंत्रित नहीं कर सकता, वो नियंता है, परम नियंता है। The pure devotee surrenders himself unto the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee. तो भगवान के भक्त जो है पूरी तरह से वो शरणागत होते हैं, और वो ऐसा नहीं सोचते कि चलो अब अभी हम शरणागत हो गए तो आपको हमारा काम तो करना पड़ेगा, है ना, बनता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, सुख संप्रति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा, वैसा है ना। तो वो एक लेवल हो गया, पर हायर लेवल वो मैं नहीं कहता कि वो कुछ बुरा है, बट दैट इज अ प्रिमिटिव, वो एक बेसिक शुरुआत का लेवल है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, और ऐसा शरणागति होना चाहिए कि चलो आपको चाहिए, आपकी इच्छा, भगवान आपकी इच्छा, आप चाहे मुझे मारे या आप चाहे मुझे रक्षा करें, आप कुछ भी करें, आपकी इच्छा, ऐसा है ना। But for his part, the devotee never forgets his own position of surrender. तो ये जो है भगवान, अभी वो भगवान की तरफ हो गया, आप चाहे जो भी करे भगवान, और मेरे तरफ से मैं कभी भी मेरी शरणागति नहीं भूलूंगा। Similarly, the Lord also feels transcendental pleasure by submitting himself to the protection of the devotee. तो ये प्रेम का संबंध है ना, प्रेम से जीता जाना, है ना। तो प्रेम से जीता जाना ये संबंध बहुत ही मीठा रहता है ना। बाकी जो डांट के या फिर गुस्से से या फिर पनिशमेंट से, वो ये मैं नॉर्मल संबंधों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हमारे, है ना, रिश्ते में। पर ये जो है ये इसमें थोड़ा सा मिठास रहता है ना। किसी को भी चाहिए कि चलो हम प्रेम से आपसे, है ना, बन जाएंगे, तो वो बात है। सिमिलरली लॉर्ड आल्सो फील्स द ट्रांसेंड। अभी आप सोचिए, इतना शरणागत भक्त है कि जो सोच रहा है कि चलो आप मारो कुछ भी करो, तो भगवान को कितना दिव्य आनंद आता है ऐसे भक्त का भावना देख के। दिस वाज एग्जेम्प्लीफाइड बाय कृष्णा सरेंडर टू हिज मदर यशोदा। तो अभी भगवान इतने प्रसन्न है माता यशोदा के प्रति कि अब वो अल्टीमेटली बंध जाने में बहुत प्रसन्न है, वो बन जाएंगे। Krishna is the supreme bestower of all kinds of liberation to his devotees. But the benediction which was bestowed upon Mother Yashoda
was never experienced even by the Lord Brahma or Lord Shiva or the goddess of fortune. तो ये बात है ना. देखिए भगवान जो है, उस भगवान के पास सभी किस लिए जाते हैं कि हमें मुक्ति दो. मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुर एव न संशय, ऐसा कहा गया है. हम सबको मुक्ति चाहिए. हम परेशान हैं, हमें जॉब करना पड़ रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, या फिर भाव कुछ बढ़ रहे हैं, या फिर शरीर कुछ व्याधि हो गई है शरीर में, या फिर मन के जो हमारी इच्छा रहती है मन के हिसाब से कोई बर्ताव नहीं करता है, ये बच्चे नहीं सुनते हैं, फिर पत्नी नहीं सुनती है, पति नहीं सुनते हैं, या फिर जो भी है हमारा, हम कुछ तरह से तो ये जो या फिर बुढ़ापा या फिर जो भी है जो है, इसमें जो 3 गुणों से हम खुद त्रस्त है, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, तो ये सबसे हमें मुक्ति की आशा करते हैं, है ना. लोग मुक्ति चाहते हैं. कुछ लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक कर देते हैं. तो भगवान के पास जाने का सब इस तरह इसीलिए जाते हैं कि हमें मुक्ति दीजिए. पर ये तो कुछ अलग ही है ना. यहाँ पे खुद भगवान को माता यशोदा बांध रही है. और ये जो आशीष है, भगवान सबको मुक्ति दे सकते हैं. आप कुछ भी मांगिए वो दे सकते हैं. तो ये जो भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये जो आशीष दिया, ये सिर्फ माता यशोदा को दिया. तो ये किसी ने भी अनुभव नहीं किया पहले ना. ब्रह्मा ने नहीं, शिव जी ने नहीं, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी जी ने नहीं. तो इसी तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इनको माता यशोदा को ही मिला. The supreme personality of Godhead, who is known as the son of Yashoda and Nanda Maharaj, is never so completely known to the yogis and speculators, but he is easily available to his devotees. Nor is he appreciated as the supreme reservoir of all pleasure by the yogis and the speculators. जो स्पेकुलेटर्स है, मतलब जो तर्कवाद करते हैं ना, स्पेकुलेशन, तर्क लगाना, क्या है भगवान, कौन है भगवान. और फिर जो योगीज है, स्पेकुलेटर्स में ज्ञानी भी आते हैं, वो सब पढ़ते हैं, शास्त्रों को समझना चाहते हैं, और फिर नीति मतलब तपस्या करने का, तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है, उस तरह से. और ये योगी जो है वो अष्टांग योगा का नियम तपस्या, अलग अलग तपस्या करना, हठयोग, तो इनको जो प्रेम की अनुभूति नहीं होती है, भगवान की जो प्रेम की अनुभूति नहीं होती है, और वो इस तरह से वो रिलीज नहीं कर पाते यशोदा और नंद महाराज के जो पुत्र के रूप में. यहाँ तक कि जो है ना, सारे आप बाकी भी अब्राहमिक रिलीजन में भी वो भी कंफ्यूज से हो जाते हैं कि कैसे, मतलब भगवान जो है दही या माखन कैसे चोरी कर सकते हैं भगवान. कुछ लोग जो तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं, मैंने तो एक संगठना से जो भगवान कृष्ण को मानने वाली संगठन है, उनसे ऐसा सुना कि देखिए भगवान कृष्ण जो है वो दही दूध चुराते थे, पर वो चुरा के गरीबों में बांट देते थे, इसलिए वो चुराते थे. मतलब आप भगवान को चोर ना कहिए, है ना. तो मतलब दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो भगवान का जो दिव्यत्व है, भगवान की जो मिठास है, वो मधुरता है, वो सिर्फ भक्तों को ही समझती है. आप एनालिसिस से, मतलब आप बैठ के तर्कवाद लगा के ऐसा नहीं समझो. वो लोग कहते हैं कि भगवान एक मनुष्य थे, और जैसे कि मनुष्य में कुछ बुराइयां रहती है, वैसे भगवान में भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने चोरी की. तो इस तरह से वो कहते हैं भगवान चुराते थे माखन, तो वो क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ बुराई भी हो सकती है, क्योंकि क्या आप ऐसे, क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे, तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब कुछ उसमें अच्छा ही हो उनमें, उस तरह से, है ना. तो ऐसा भगवान को समझने के लिए भक्त चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, गुरु चाहिए, और भगवान की कृपा चाहिए. तो इससे ही हम भगवान को समझ सकते हैं. तो और ऐसे माता यशोदा के जैसी ये जो लीला है भगवान को बांधने की, या फिर जो भगवान ने माखन चुराया और फिर बंदरों को खिलाया, है ना, तो वो जो है वो भक्त है, उनका लेवल सोचिए आप क्या होगा. जैसे कि मैंने कहा कि make your heart so soft that Krishna will come to steal, so soft like a butter so that Krishna comes to steal it. तो हमें हमारा हृदय इतना मृदु, इतना कोमल बनाना है कि भगवान कृष्ण उसको चुराने आए, है ना. तो हमको भगवान को प्राप्त हम हमारे ब्रेन से, है ना,
मेरे ब्रेन में मेरे दिमाग में फिट हो जाएगी, ये ऐसे है भगवान, ऐसे ही है, बस यहाँ तक ऐसे ही है। नहीं, वैसे नहीं हो सकता। वो आप किसी चौकट में, किसी बॉक्स में भगवान को नहीं बिठा सकते। एंड इनफैक्ट जो है, जो इस्लामिक रिलीजन या फिर बाकी जो है, वो भी यही कहते हैं कि नहीं, आप भगवान को एक आकार में क्यों फिट कर रहे हो, जो तो अनलिमिटेड है। आप समझ गए, वो इस दृष्टिकोण से ऐसा कहते हैं। बट नहीं, वो तो भगवान है, हम सबको आकार देना हो तो उनका आकार क्यों नहीं। पर वो जो भी आकार है उनका, वो भी समझना संभव नहीं है। वो क्यों करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सच्चिदानंद रूप कैसा है, तो उसको समझने के लिए भी हमें हमारे जो अनर्थ है, हमारा जो लेवल है, वो बढ़ाना पड़ेगा। हमारे अनर्थ नष्ट करने पड़ेंगे। हमें खुद भक्तों के साथ, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके साथ हमारा बर्ताव और अच्छा करना पड़ेगा, और हरिनाम लेना पड़ेगा, और प्रयास करना पड़ेगा, और गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, और नम्रता बढ़ानी पड़ेगी। और ये लेवल है, इसको टाइम लगेगा, 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम। अब अभी आप किसी को लग सकता है यार मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं जब कर रहा हूँ, जब कर रही हूँ, फिर कुछ फर्क नहीं। आपको अनुभूति आएगी, जरूर आएगी, तभी तो आप भक्ति कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि चलो मतलब कुछ तो अनुभूति देंगे भगवान, कुछ तो टेस्ट देंगे, पर और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी बहुत लंबी है। और पर जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बहुत मीठा है, वो गारंटीड मीठा है। और बीच में ही आपको बहुत कुछ भगवान आशीष देंगे। वो कैसा आशीष रहेगा, वो एक साक्षात्कार के रूप में, वो कुछ अच्छा नहीं, वो जो साक्षात्कार के रूप में जो है, और कुछ अनुभूति उसमें भगवान हमें देंगे। और ये चलता रहेगा, पर इसमें बाधाएं तब आएंगी जब हम अपराध करेंगे, जब हम कुछ भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, भगवान के प्रति अपराध करेंगे, तो उसमें उस मिठास में कंकड़ मिलाने की तरह वो रहेगा, तो फिर वो ब्रेक लग जाएगा, तो फिर हमारी प्रगति रुकेगी इस तरह से। तो चलो मैं अभी यहाँ पे विराम दूंगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा टर्बाइन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 मिनट थोड़ा सा एक्सीड किया, सॉरी फॉर दैट। श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।